ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी संत कबीर नगर की, जहां जलसाए दस्तारे फजीलत व रिदाए फजीलत का आयोजन संपन्न हुआ। साथ ही बात होगी आजमगढ़ की, जहां बहुजन समाज पार्टी के नेता अमजद अहमद द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर किए गए वादों के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। संत कबीर नगर जिले के ग्राम लोहरसन स्थित मदरसा जामिया कलीमिया अहले सुन्नत अजीमुल उलूम में जलसा ए दस्तार ए फजीलत व रिदाए फजीलत का आयोजन किया गया, जिसमें दारुल उलूम से फजीलत करने वाले छात्र छात्राओं को देश के नामवर उलेमा व मसायक के हाथों सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सैयदा अंजुम फातिमा ने छात्राओं को रिदा ए फजीलत से नवाजा। वहीं रात्रि जलसे में मौलाना करम हुसैन, मुफ्ती करम हुसैन और मुफ्ती नूर आलम बनारस का विशेष खिताब हुआ। कार्यक्रम के अंत में मदरसा प्रबंधक तैफुल अहमद ने सफल छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए सभी उलेमा, मसायक, स्टाफ और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। हमारा जामिया कलीमिया अहले सुन्नत अजीमुल उलूम लोहरसन संत कबीर नगर में आज 28 जनवरी 2026 को जलसे रिदाए फजीलत और जलसे दस्तारे कुरान का इनेकाद हुआ, जिसमें दिन में लड़कियों का एक दस्तारबंदी हुई। 16 लड़कियां यहाँ से फाजिला हुई। दस्तारे फजीलत की शरत दी गई और उलमा और आलिमा और फाजिला की तकरीर हुई, जिसमें खिताब के लिए खुसूसी खिताब उम्मुल खैर आलिमा उम्मुल खैर आई और बेहतरीन अंदाज में इस्लाह माशरा के ऊपर खिताब किया और हमारे मदरसे के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से अंदाज से मदरसे के बच्चों के तालीम के लिए और मदरसे की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत उम्दा खिताब फरमाया। और दूसरी खुसूसियत के साथ रिदाए फजीलत और रिदा पोशी के लिए हज़रत अलिमा फाजिला सैयदा अंजुम फातिमा जामिया खदीजतुल कुबरा रौनाई फैज़ाबाद से तशरीफ लाई। उन्होंने मदरसे की तरक्की के लिए दुआएं किया और बच्चियों को रिदाए पोशी फरमाया। और रात में अभी हमारे मदरसे में रात में जलसे दस्तारी हिफ्ज़ कुरान है। 4 बच्चों की हिफ्ज़ की दस्तार हो रही है और खिताब के लिए अल्लामा मुफ्ती नूर आलम साहब बनारस से तशरीफ ला रहे हैं और दीगर शोराए किराम हैं हमारे मदरसे में। ये जलसा बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतर एक तारीखी जलसा है। इतनी भीड़, इतने लोगों का जमा हुआ है, यकीनन हमारे लिए फ़ख्र की बात है। अल्लाह ताला तौफीक रफ़ीक दे कि हमारा इदारा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया में पूर्व विधायक मैनेजर सिंह की जयंती पर आयोजित 42.195 किलोमीटर के फुल मैराथन में इथियोपिया के फिरोनिशा ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि हाफ मैराथन 21 किलोमीटर में वाराणसी के पंकज कुमार और 10 किलोमीटर दौड़ में प्रिंस राज मिश्रा, 5 किलोमीटर दौड़ में सोनी विजेता रहे। मुख्य अतिथि खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। मैराथन का समापन बाबू मैनेजर सिंह की प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण के साथ हुआ। प्रदेश सरकार के सहयोग से बलिया में हर ब्लॉक में स्टेडियम बनाने, स्कूल में खेल अनिवार्य करने और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई। इसके अलावा 70 वर्षीय चंद्रभान सिंह और 3rd क्लास छात्र कार्तिक राजभर को विशेष रूप से 50-50 हजार रुपए देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हजारों प्रतिभागी और गणमान्य लोग शामिल रहे। आज किस तरह का कार्यक्रम है? आज आप बैरिया विधानसभा में आए हुए हैं और क्या इस कार्यक्रम को लेकर कहना चाहेंगे? बाबू मैनेजर सिंह की जयंती के अवसर पर मैराथन प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इस प्रतियोगिता में जिन लोगों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए उनको सबको पुरस्कृत किया गया, सबको सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभा को तलाशने का काम हुआ है। आने वाले दिनों में यहाँ की प्रतिभाएं निकलकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में, राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगी, ऐसा ही प्रयास है। निश्चित रूप से बाबू मैनेजर सिंह ने जो भी
उनकी सोच रही, वो समझ रही, जो संकल्प रहा, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय दयाशंकर जी लगातार प्रयासरत हैं और वो आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी का एक कड़ी है कि शिक्षा के क्षेत्र में बाबू मैनेजर सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। गरीब असहाय कमजोरों के लिए कैसे उनका निजात हो, कैसे उनकी समस्याओं का समाधान हो, कैसे उनको बेहतर चिकित्सा मिले, उसके लिए भी भाई दयाशंकर जी ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराकर बाबू मैनेजर सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है और उनके जो संकल्प है और आने वाले दिनों में और उसको पूरा करेंगे। इस प्रतियोगिता में जो भी प्रथम द्वितीय तृतीय रहे सभी मैराथनों में मैं उन सबको मेरी बहुत ढेर सारी बधाई है, शुभकामना। इस तरह का आज कार्यक्रम रहा। बाबू मैनेजर सिंह जी के 167वीं जयंती पर आज मैराथन का कार्यक्रम था। माननीय मंत्री जी अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित थे और 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और महिलाओं के लिए एक विशेष 5 किलोमीटर का मैराथन किया गया। इसमें हजारों बच्चों ने, पूरे बलिया के बच्चों ने और पूरे प्रदेश और देश के, और ये जो प्रथम पुरस्कार मिला 42 किलोमीटर में वो भी एक विदेशी इथोपिया का जो धावक ने प्राप्त किया है। तो विदेशी धावक भी यहाँ पर आए थे और मैराथन का जो जन समर्थन मिला, लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला। आप देख रहे हैं हजारों लोगों की जो है लोगों का प्रोत्साहन मिला। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया जिले में यातायात व्यवस्था सुधारने और अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने के उद्देश्य से एसपी ओमवीर सिंह के निर्देशन में बलिया कोतवाली पुलिस ने विजय सिनेमा रोड से स्टेशन रोड तक सघन अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को हटवाया गया और दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अभियान के दौरान पुलिस की मुस्तैदी से क्षेत्र में व्यवस्था बनी रही, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को राहत मिली और स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई की सराहना की। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के निर्देशन में थाना तिंदवारी पुलिस ने दुकानदार की दुकान में पर्ची फेंककर रंगदारी व जान से मारने की धमकी देने वाले वांछित अभियुक्त भानु पुत्र राजकुमार निवासी अमली कौर के बबेरू रोड स्थित कोयटारा बहिंगा के पास से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अभियुक्त ने जुर्म स्वीकार किया, जिसकी तलाशी में उसके कब्जे से 12 बोर का अवैध तमंचा व 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इस मामले में पहले एक आरोपी को 26 जनवरी को जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट व बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेजा गया है। जनपद बांदा प्रभारी निरीक्षक तिंदवारी और उनकी टीम के द्वारा एक भानु नाम के अभियुक्त को, जो ग्राम अम्बिकौर का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से एक अवैध असलहा व 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। भानु एक अपने अन्य साथी शनि के साथ इन्होंने एक दुकानदार को जीवन भय दिखाते हुए उससे रंगदारी मांगी थी। उसके लिए एक लेटर भी लिखा था। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य पाए गए थे, सीसीटीवी फुटेज भी मिले थे। इससे आज इसकी गिरफ्तारी के दौरान इससे पूछताछ में इसके द्वारा अपना जुर्म इकबाल करते हुए बताया गया कि एक अन्य साथी शनि, जिसको तिंदवारी पुलिस ने पहले भी जेल भेज रखा है, उसके साथ उसने दुकानदार को जीवन भय दिखाते हुए रंगदारी मांगी थी और इसमें जो है पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा से सीनियर संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज में भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अजित प्रजापति का उनके आवास पर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सुशीला देवी मेमोरियल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर प्रेमचंद चित्रवंशी एवं डॉक्टर मॉल श्री चित्रवंशी ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर पुष्पगुच्छ भेंट कर माल्यार्पण किया और मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। इस दौरान अजित प्रजापति ने कहा कि वे सभी के सम्मान और विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे तथा मतदाता जागरूकता पर जोर देते हुए लोगों से मतदाता सूची में नाम व त्रुटि सुधार कराने की अपील की। कार्यक्रम में सामाजिक, राजनीतिक, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। आज हम भाई श्री अजित भाई प्रजापति का स्वागत करने के लिए उनके निवास स्थान पर उपस्थित हुए हैं और उनसे मिलकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है और उनकी तरक्की से हम सब बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि वे समाज में अपने पार्टी का प्रचार प्रसार
और पार्टी की तरक्की के लिए और समाज की और यहाँ की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं उनके भविष्य की उज्जवल कामना करती हूँ। हाँ बोलिए। दोस्तों, आज ये समय जो मुझसे मिला है ये बहुत अच्छा रहा और मैं कभी सोचा भी था कि ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, कभी कभी ये जो शुभ योग आएगा और संयोग से आया। हम परिवार वाले हमारे मित्रों द्वारा और हमारे परिचितों द्वारा भी बहुत बड़ा नाम जो मिला है, जो पूरे देश को अपने इस योग पाठ को भी बहुत अच्छा सा मिला है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा उसको समय लगता, लेकिन ईश्वर का और सभी मित्रों का बहुत अच्छी तरीके से इनके ज़्यादा अच्छा मेहनत की वजह से, और आज नहीं इतने 10 साल से ये बातें चल रही थी और योग चल रहा था। बहुत खुशी हुई सुन करके, तो बहुत कुछ हुआ। मैं अपनी सभी मित्रों को, जो आप यहाँ के लोग हैं, सब कुछ लोग हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है और जो उन्होंने यहाँ से होकर के इतने ऊँचे स्तर पर बैठा दिया है, आपकी ईश्वर को धन्यवाद इसके लिए। आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद और उन्नत करिए, भगवान करिए और ऊंचा करिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, समाज में हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं, 25-30 वर्ष हो गए, और समाज के सभी वर्गों में हम लोगों का आना जाना होता है, उठना बैठना होता है। समाज के सभी लोगों के यहाँ संपर्क संबंध भी है, और चाहे वो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, अध्यापक हैं, ऐसी सभी। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। पीलीभीत के मरौरी ब्लॉक क्षेत्र स्थित जूनियर हाई स्कूल टहपोटा में बुधवार को तिथि भोज का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम ज्ञानेंद्र सिंह और बीएसए रोशनी सिंह शामिल हुए। दोनों अधिकारियों ने विद्यालय का निरीक्षण किया और बच्चों से संवाद कर शैक्षिक गुणवत्ता परखी। तिथि भोज में बच्चों को खीर, पूरी सब्जी, सलाद सहित पौष्टिक भोजन कराया गया और डीएम व बीएसए ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया। डीएम ने अभिभावकों से बच्चों को नियमित स्कूल भेजने की अपील करते हुए सरकार द्वारा दी जा रही शैक्षिक सुविधाओं की जानकारी दी। उत्कृष्ट भोजन बनाने पर स्कूल की रसोइयों को शॉल व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रधान अध्यापक, ग्राम प्रधान, शिक्षक व अभिभावक मौजूद रहे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के मैदानपुर में बहुजन समाज पार्टी के नेता अमजद अहमद द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर किए गए वादों के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। अमजद अहमद ने कहा कि वह जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं और बिना किसी पद पर रहते हुए भी मैदानपुर के लिए एमएलसी फंड से लगभग 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं। उन्होंने जनता से जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास के नाम पर मतदान करने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि वे अपने वादों पर खरे उतरेंगे और किसी को निराश नहीं होने देंगे। मिशन 2026 को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आप विधानसभा के संयोजक भी हैं, मेहनगर बहुजन समाज पार्टी से आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। जी, हमें तो बसपा पार्टी ने इतना बड़ा पद से सम्मानित किया, इतना बड़ा जिम्मेदारी मिला है। विधानसभा 352 मेहनगर से बसपा ने हमको बनाया है संयोजक। विधानसभा मेहनगर से मुस्लिम भाईचारा का संयोजक बनाया है बसपा पार्टी ने। तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पार्टी के और पार्टी के ऊपर सभी लोगों का। हम दिल से जिला अध्यक्ष से लेकर और जिला अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहन जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे देखिए जो 2026 का चुनाव है, तो चुनाव को लेकर पहली बात कि ये हम बहुत जरूरी बात बता दें सूचना कि पहले तो सभी लोग धर्म जात से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर वोट करें, विकास पे वोट करें और धर्म जात से हटकर अगर विकास के नाम पे वोट करेंगे तो हम जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद, जिला पंचायत सदस्य होने के बाद हम वादा कर रहे हैं, महनाजपुर के अपनी क्षेत्र की जनता से वादा कर रहे हैं कि जो भी निधि हमारा आएगा वो तो मैं काम करूंगा ही करूंगा क्षेत्र में। निधि के बाद निधि से ऊपर उठकर जैसे विधायक, सांसद, एमएलसी
इन लोग का भी क्षेत्र आता है, महनाजपुर ही है। तो इन लोगों से भी मैं जिले से जाकर लोगों से मिलकर निवेदन करके रिक्वेस्ट करके इन लोगों से भी मैं काम लेकर आऊँगा, अपने निधि से ऊपर उठकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं काम करूँगा, मेहनत करूँगा। और जो भी काम छूटा हुआ है जैसे इंटरलॉकिंग, आरसीसी, नाली, ये गांव का एक मुख्य जो है कि समस्या है। तो हम ये चाह रहे हैं कोई ऐसा गांव, 29 ग्राम सभा है जिला पंचायत क्षेत्र महनाजपुर में, तो हम ये चाह रहे हैं 29 गांव का 29 गांव में विकास हो, प्रोग्रेस हो। इसके लिए एक बार महनाजपुर की जनता अगर हमें चुन रही है, जिला पंचायत क्षेत्र महनाजपुर की जनता अगर हमारे पे भरोसा कर रही है, तो हम उनके भरोसा पर खरा उतरेंगे। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, सबको मौका मिला, एक बार हमें भी मौका दें और हम मायूस नहीं होने देंगे। और काम करने वाला अगर बंदा है तो उसके लिए बहाना नहीं है, और नहीं करने वाले बहुत हजार बहाना बनाते हैं। तो कहने का मतलब कि हम दिल से इच्छुक हैं अपने महनाजपुर जिला पंचायत क्षेत्र के जनता का विकास करने के लिए, दिल से हम इच्छुक हैं काम करने के लिए। अमित भाई, सुनने में ये भी आया है कि आप पद पे न रहते हुए भी कोई पद पे नहीं है, फिर भी आपने जो है सांसद विधायक के निधि से कई जो है कितना आपने काम करवाया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी जी जी, बहुत धन्यवाद आपका ये सवाल पूछने के लिए। तो हमने अभी मीडिया के आपके सामने कह रहे हैं, एक हमारे एमएलसी साहब हैं, हम एमएलसी साहब से आजमगढ़ एमएलसी, उनसे काम हम लेकर आए हैं, करोड़ों रुपया का काम लेकर आए हैं, बिना किसी पद पे रहते हुए भी करोड़ों रुपया का काम आया है और उस काम को हम कराए हैं। और भी बहुत सी काम जैसे कि स्ट्रीट लाइट वगैरह विधायक से पैरवी करके, और आरसीसी का काम, कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर रोड का काम, हमने ऐसा बहुत सा काम कराया बिना पद पे रहे हुए। और हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें पद मिल गया तो हम बहुत सा काम करवाएंगे ऐसा जो अधूरा पड़ा है, ये वादा कर रहे हैं हम। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अबू शाद अहमद की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।